सीयूईटी की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए आपको कम से कम कितना स्कोर हासिल करना पड़ेगा, यह मैं आपको बहुत ही डीप लेवल पे समझाऊंगा। कैंपस वाइज डेटा आपको पता चलेगा, कैटेगरी वाइज भी आपको पता चलेगा जो कहीं देखने को नहीं मिलता है, और ऊपर से सब्जेक्ट वाइज डेटा भी इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यह भी क्वेश्चन होता है कि भैया मुझे डर लगता है कि मेरा एडमिशन होगा भी या नहीं होगा, तो मैं आप सभी को एंड में जाके कुछ प्रो टिप्स भी प्रोवाइड करूंगा कि अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा। सो एंड का पार्ट आपके लिए एक काउंसलिंग टाइप हो जाएगा, तो उसको जरूर देखिएगा। आप में से बहुत स्टूडेंट्स की एक कंप्लेन अब आएगी कि भैया हमें बाकी यूनिवर्सिटीज के बारे में भी बताइए, तो आपके लिए मैंने एक वीडियो रेडी कर रहा हूं जिसमें सभी यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग डिटेल मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा। बस मुझे आप ये बताइए कि ये वीडियो मैं मार्च में रिलीज करूं या फिर अप्रैल में रिलीज करूं, कमेंट में बता दीजिएगा। नाउ अब हम हमारी मिनिमम मार्क्स एंड कट ऑफ की डिटेल्स पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एंड सबसे ज्यादा फेमस कैंपस दैट इज नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ्स के बारे में, और वो भी कैटेगरी वाइज। तो देखिए ये जो मैं कट ऑफ्स आपको बताऊंगा ना, ये सारी आउट ऑफ 1000 है, क्योंकि आपको पता है कि 2 लैंग्वेज एंड 2 डोमेन्स लेने पर भी आपकी 1000 में से कट ऑफ बनेगी, या 3 डोमेन्स एंड 1 लैंग्वेज लेने में भी आपकी 1000 में से ही कट ऑफ बनेगी। तो ये आपके लिए बहुत सही डेटा है। जनरल कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 1000 में से 945 प्लस स्कोर हासिल करना पड़ेगा नॉर्थ कैंपस में एडमिशन पाने के लिए। ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 935 प्लस, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 920 प्लस, एंड एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 890 प्लस। नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि जो डेटा है ये बहुत चीजों पर वेरी करता है, जैसे आप कौन से कोर्सेज चूज करते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरे कोटाज अवेलेबल हैं जैसे स्पोर्ट्स कोटा, डिफेंस कोटा, तो थोड़ी कट ऑफ में आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। बट मेनली मैं गाइस अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हूं, पिछले 2 साल के बैचेस का मेरे पास पूरा डेटा है, अपने बैचेस का मेरे पास डेटा है, तो उस हिसाब से जो मैं डेटा आपके पास प्रोवाइड कर रहा हूं, दिस इज मिनिमम मार्क्स जो आपको हासिल करना पड़ेगा नॉर्थ कैंपस में एडमिशन पाने के लिए। नाउ इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट कैंपस है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी का साउथ कैंपस। इसके अंदर एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को अगर एडमिशन चाहिए तो 890 प्लस, ईडब्ल्यूएस को चाहिए तो 875 प्लस, ओबीसी को चाहिए तो 850 प्लस, एंड एससी एसटी को चाहिए तो 800 प्लस। नाउ एक चीज मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कि बहुत बच्चे घबरा जाएंगे कि भैया ये तो बहुत ही ज्यादा हाई कट ऑफ है, तो द आंसर इज यस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी के लिए थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडमिशन पाना रहता है, और सभी के लिए देखा जाए तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव रहता है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि भैया मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन एक बार हो जाएगा तो आए ना मस्त 1-2 हफ्ते का रिलैक्स करूंगा। नहीं, आप 3-4 दिन का रिलैक्सेशन लीजिए, लेकिन उसके बाद सीयूईटी की तैयारी में लग जाइए, बिकॉज डीयू या सीयूईटी हलवा नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ये सारे। और एंड में मैं आप सभी को प्रो टिप्स भी बताऊंगा जिसके थ्रू आपका एडमिशन कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा। नाउ एक खुशखबरी मैं आप सभी को दे देता हूं कि भैया मुझे बेस्ट बुक सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए कौन सी लेनी चाहिए। तो अगर आप सभी को करंटली इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए तो मैं ओसवाल बुक आपको सजेस्ट करूंगा। एंड गाइस मैंने ओसवाल के ऑफिशियल से बात करी है और उन्होंने मुझे ये अपडेट दी है कि ओसवाल अपनी अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से बुक्स होली के बाद लॉन्च करने जा रही है। तो आपके डोमेन्स के लिए जो अपडेटेड बुक्स हैं होली के बाद आ जाएंगी, एंड ओसवाल इज गोइंग टू बी द ओनली पब्लिकेशन जो आपका इतना ख्याल रख रही है और अपडेटेड बुक्स आपके लिए रिलीज करेगी। बाकी अभी इंग्लिश एंड जीएटी की प्रैक्टिस के लिए अगर लेना है बुक्स तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है। नाउ ये जो गाइस मैंने आपको अभी कोर्स बताए हैं ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के राउंड 1 में एडमिशन पाने के मिनिमम स्कोर्स। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत राउंड्स होते रहते हैं, तब कट ऑफ डाउन भी जाती रहती है, लेकिन तब तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेजेस के अच्छे कोर्सेज की जो सीट हैं ये फुल हो जाती हैं। नाउ अब मैं आप सभी को सब्जेक्ट वाइज आपका क्या मिनिमम स्कोर रहना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे साइंस स्ट्रीम के सेफ स्कोर्स, साइंस स्ट्रीम के मिनिमम स्कोर। नाउ एक चीज बता देता हूं कि साइंस स्ट्रीम के जो एग्जाम्स है गाइस ये डिफिकल्टी आते हैं। आप लोगों ने सीबीएसई में फिजिक्स और मैथ्स का स्वाद जो चख ही लिया है, आप मान के चलिएगा कि ऐसी कुछ डिफिकल्टी आपका सीयूटी में भी रहेगा। तो इसीलिए फिजिक्स एंड मैथ्स के लिए जो मिनिमम स्कोर है 250 में से अगर आपका 180 प्लस स्कोर आ जाता है दैट्स अ गुड स्कोर। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सीयूटी में थोड़ा सा इजियर साइड में देखने को मिला है, सो 250 में से 200 प्लस अगर आपका स्कोर आता है दैट्स अ गुड स्कोर। नाउ ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो ये ओवरऑल आसान आता है, लेकिन ओवरऑल आसान आने की वजह से ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। साइंस के में बच्चे कम स्कोर करते हैं, इसीलिए इनके जो बीएससी कोर्सेज हैं इनकी कट ऑफ डाउन जाती है, लेकिन ह्यूमैनिटीज के पेपर आसान आते हैं तो इसीलिए आपके जो बीए कोर्सेज हैं इनकी कट ऑफ हाई चली जाती है, बिकॉज सभी बच्चों के अच्छे अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो यहां पर अगर आपको कंपटीशन में स्टैंड करना है तो 250 में से 220 प्लस आपका मिनिमम स्कोर का टारगेट रहना चाहिए इन ऑल योर सब्जेक्ट्स, तब
तब जाके कोई अच्छा कॉलेज एंड कोर्स आपको मिल पाएगा। इसके बाद कॉमर्स की अगर मैं बात करूं सो दिस इज ओवरऑल मॉडरेट लेवल, बहुत ज्यादा आसान या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा। 250 में से 225 प्लस इन अकाउंटेंसी इज अ गुड स्कोर एंड बीएसटी इन इकोनॉमिक्स सेफर साइड पे आता है, तो 250 में से 230 प्लस इज अ डिसेंट स्कोर। इंग्लिश एंड जीएटी की बात करूं तो इंग्लिश में आपको 225 प्लस टारगेट रखना चाहिए एंड जीएटी में 190 प्लस टारगेट रखना चाहिए। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी, मैं आप सभी के लिए गाइस चैप्टर वाइज वेटेज शीट्स बना रहा हूं। मेरा एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च होता है जिसका नाम है प्रायोरिटी वेटेज शीट, जिसमें आपको यह पता चल जाता है कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं तो ये 10 चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, सो दैट उस हिसाब से आप प्रायोरिटाइज कर सके कि किस चैप्टर पे ज्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है। मैंने बहुत सारे सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आपके लिए ये बना रहा हूं, वो भी अपडेटेड वंस बना रहा हूं। तो ये जो शीट का एक्सेस है ये मेरे सब्सक्राइबर्स को ही मिलेगा, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बिकॉज जब ये मैं रिलीज करूंगा तो इसका एक्सेस आपको मिल पाए। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है, आपको मिल जाएंगी तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नाउ अब मैं आप सभी को वो प्रो टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके थ्रू कहीं ना कहीं आपको एडमिशन तो जरूर मिल जाएगा। अगर आप एक ऐसे व्यूअर हैं जो सिर्फ मिनिमम मार्क्स जानने आए थे तो अब इस वीडियो को आप बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो टिप्स आप जानना चाहते हैं जिसके थ्रू कहीं ना कहीं आपका एडमिशन गारंटी हो सकता है तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं आगे। ये थोड़ा सा जो और टाइम मैं आपका लूंगा, दिस इज काइंड ऑफ योर काउंसलिंग सेशन। सो सबसे पहली टिप मैं आपको देना चाहूंगा, दैट इज अप्लाई फॉर मैक्सिमम कोर्सेज। आप सभी स्टूडेंट ने दिमाग में ऑलरेडी सोच लिया होगा कि यार मुझे इस कोर्स में आगे चल के कॉलेज में एडमिशन लेना है। नहीं सोचा है तो भैया कहां जी रहे हो, सर्च करो कि आपको किस कोर्स में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर आपने सर्च कर लिया है तो आपने मेजरली एक कोर्स ही फाइंड आउट किया होगा कि यार मैं ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करता हूं, मुझे पॉल साइंस ऑनर्स में ही इंटरेस्ट है। मैं कॉमर्स से बिलोंग करता हूं तो मुझे बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन चाहिए। मैं साइंस से बिलोंग करता हूं तो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स या बीटेक या फिर मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट है। तो मेरा आप सभी को सजेशन होता है कि जो भी कोर्स आपको पसंद है उसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप पर रखिएगा, लेकिन उसके अलावा आप लोग मिनिमम 4 से 5 कोर्सेज और आइडेंटिफाई करिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। नेवर एवर रन बिहाइंड एनी वन कोर्स। एक कोर्स के पीछे जाने से आपको लिमिटेड सीट्स का ही एक्सेस मिल पाता है। जैसे लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए पॉल साइंस ऑनर्स की 500 सीट्स हैं, तो आप क्या कर रहे हो, एक कोर्स चूज करने से सिर्फ 500 सीट पे कंपीट कर रहे हो। लेकिन जब आप और 4 से 5 कोर्सेज अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालोगे और 4 से 5 कोर्सेज सिलेक्ट करोगे तो बाकी कोर्सेज की 200 सीट, 400 सीट, 700 सीट, 500 सीट, उनका भी एक्सेस आपको मिलेगा और उन पर भी आप कंपीट कर पाएंगे। तो जहां आप पहले 500 सीट के पीछे भाग रहे थे, अब और भी सीट पर आप कंपीट कर पाएंगे। जब इतनी सीट पर आप जाएंगे तो जनाब कोई ना कोई एक सीट तो आपको मिल जाएगी। इन सच अ वे यू विल मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ एडमिशन। अगर नहीं समझ आया फिर से रिवाइंड करके इस पार्ट को सुनिए। सेकेंडली, अप्लाई फॉर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज। देखो गाइस, मैं अपने स्कूल टाइम पे आई वाज अ टॉपर एंड लेट मी टेल यू कि मैं थ्रू आउट टॉपर नहीं था। एक समय ऐसा था जहां पर मेरे बहुत लो मार्क्स आते थे, फिर इंप्रोवाइज किया तो एवरेज आया और इंप्रोवाइज किया तो स्कूल के एंड तक आते आते अच्छे नंबर आने लगे और इतने नंबर आए कि हिंदुस्तान टाइम्स से मेरा नाम भी आ गया था। नाउ मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, सबसे पहला रीजन है कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स की ना मनोस्थिति को समझता हूं। जिसके कम नंबर आते हैं, जिसके बहुत अच्छे नंबर आते हैं, सबको मैं समझता हूं। तो जब मैं अपनी स्ट्रैटेजीज बनाता हूं ना तो ऐसी बनाता हूं कि सबको हेल्प हो सके एंड इसीलिए सब स्टूडेंट्स रिलेट कर पाते मेरी स्ट्रैटेजीज से। बहुत कुछ समय बाद ही स्ट्रैटेजीज आने लगेंगी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ इतने अच्छे नंबर आने के बावजूद भी 5 यूनिवर्सिटीज में गाइस मैंने एज अ बैकअप के लिए अप्लाई कर रखा था। पहले तो मेरा टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी था, लेकिन मैंने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया में अप्लाई किया, मैंने इसके बाद BRAU भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और इसके बाद मैंने और भी जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया में अप्लाई किया, BHU में अप्लाई किया। तो 5 यूनिवर्सिटीज में बैकअप में लेके चल रहा था, इवन दो मुझे पता था मेरे CUET में अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा जो टॉपर्स की श्रेणी में आते हैं, दैट नेवर एवर बी ना ओवर कॉन्फिडेंट स्टेट कि मेरा हो जाएगा, कहीं ना कहीं अच्छी बातें हो जाएगा, बट बेटर है कि और बैकअप्स लेके चलिए। लेकिन जो लो स्कोर लाते हैं उनको तो मैं और ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि नेवर रन बिहाइंड एनी वन यूनिवर्सिटी। अपनी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को अगर आप टारगेट करेंगे तो जैसे कोर्सेज में मैंने आपको बोला कि आपके लिए सीट खुल जाती है, यूनिवर्सिटीज में भी आपके लिए और सीट्स का एक्सेस आपको मिल जाता है। तो अगर लो स्कोर आ रहा है तो अगर DU में नहीं हुआ तो एटलीस्ट आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी में तो हो जाएगा, ड्रॉप ईयर तो नहीं लेना पड़ेगा, एक साल तो बर्बाद नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा फॉलो माई सेकेंड टिप, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करिए। थर्ड मेरी टिप आप सभी के लिए है, ट्राई टू टेक GAT ऑल्सो इन योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। मैंने क्या बोला गाइस, ट्राई टू टेक GAT ऑल्सो। अगर आपका बिल्कुल मन नहीं है GAT लेने का मत लीजिएगा, लेकिन अगर पॉसिबल हो पाए थोड़ी सी GAT के लिए अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो डू टेक GAT। देखो गाइस, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लैंग्वेज
एंड डोमेन्स के बेसिस पर हो गया था, बट मैंने सीयूटी में जीएटी भी दे दिया था और उसके लिए मेहनत करी थी और मेरा उसमें अच्छा स्कोर आ गया था। जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज के पोर्टल ओपन किए देखने के लिए कि मैं किन किन कोर्सेज में एलिजिबल हूं, तो मुझे क्या दिखता है, मैं सब कोर्सेज के लिए एलिजिबल दिख रहा हूं। तो ये मेरे लिए एक बड़ी ही खुशी की बात थी कि यार अच्छा है, सब कोर्सेज के लिए मैं एलिजिबल हूं, मेरे लिए और कोर्सेज की सीट्स ओपन हो रही है। तो अब मैं आराम से बैठा था कि हाँ कहीं ना कहीं मेरा एडमिशन सही जगह पर हो जाएगा। तो मेरा आपको ये सजेशन होता है कि अगर आप और कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल होना चाहते हैं, और जीएटी के थ्रू ना बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज भी आपके लिए ओपन अप हो जाते हैं, तो पॉसिबल हो सके तो जीएटी लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। एंड डोंट वरी, जीएटी के लिए भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आखिरी टिप है हमारी लो कट ऑफ कोर्सेज से रिलेटेड। देखो गाइस, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके क्लास 12th में बहुत कम मार्क्स करंटली आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सीयूटी में भी कम नंबर आएंगे। अपना बेस्ट एफर्ट दो, अपना जितनी मेहनत कर सकते हो अप्रैल के महीने में उतनी करके सीयूटी में अच्छे नंबर लाइएगा। लेकिन एक चीज मैं आप सभी को ये बोलूंगा कि गलती से भी अगर सीयूटी में कम नंबर आ जाते हैं सो इट डजंट मीन कि आपका कहीं एडमिशन नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं गाइस जिसके ऊपर बहुत बड़ा ऐसा क्राउड है जिसकी नजर ही नहीं पड़ती, और कई अच्छे अच्छे कोर्सेज ऐसे सीयूटी में होते हैं जिनमें लो कट ऑफ जाती है। तो मैं एकदम एक्सप्लिसिटली आपको नहीं बता रहा हूं कि ये कोर्सेज में लो कट ऑफ जाती है, ऑल्दो आगे आपको एक लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। बट एक बेसिक्स अगर मैं बताऊं तो 199 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉम्बिनेशन है बीए प्रोग्राम के। बीए प्रोग्राम में आपको बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, कई सारे बीएससी प्रोग्राम के कोर्सेज में कम कंपटीशन मिलेगा, लैंग्वेज कोर्सेज में कम कंपटीशन मिलेगा, और बीवॉक कोर्सेज में आपको कम कंपटीशन मिलेगा। तो मैंने 4 कोर्सेज की लिस्ट आपको बता दी है, और एक्सप्लिसिटली जानना चाहते हो तो थोड़ा खुद से रिसर्च कर लीजिएगा, बाकी आगे मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। सो इट्स जस्ट दैट कि आप मेरे से कनेक्टेड रहिएगा। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपके अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे से अच्छा कॉलेज, कम नंबर भी आएंगे तो कहीं ना कहीं डिसेंट जगह पर एडमिशन में आपकी हेल्प कर सकूंगा। सो लो कट ऑफ कोर्सेज की लिस्ट आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो आई होप गाइस आप सभी को ये प्रो टिप्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। नाउ लेट मी टेल यू कि इतनी जानकारी ना गाइस लोग अपने पेड काउंसलिंग सेशन में देते हैं। नाउ मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों को इतना ज्ञान देने का और अपना गला बैठवाने का। मिनिमम मार्क्स बता के मैं वीडियो बंद कर सकता था, बट बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मिनिमम मार्क्स को देख के घबरा जाते हैं। आपके घर में आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं है, कोई बड़ा भाई नहीं है जो आपको ये बता सके एडमिशन मैक्सिमाइज करने के लिए ये स्टेप जनाब आप उठाइए। तो मेरा सिंपल सा रीजन इस चैनल को ओपन करने का यही था कि मुझे अपनी सीयूटी के टाइम पर ना कोई गाइड करने के लिए नहीं था। इस तरीके से सीयूटी नया नया आया था और मैं इतना परेशान रहता था कि यार सीयूटी की तैयारी कैसे करें, यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्या काउंसलिंग प्रोसेस है। तो जब मैंने अच्छे से समझा, इसके बाद अगले बैचेस को ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये चैनल मैंने ओपन किया। एंड आप लोगों के सपोर्ट से आज एक हम डिसेंट स्टेज पे हैं। आई होप आप लोग और चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करेंगे। नाउ एक चीज बोलूंगा कि आप लोग मुझे एज यो बड़ा भाई कंसीडर कर सकते हैं। कॉलेज के रिलेशन से अगर मैं बोलूं तो जब आप कॉलेज में आएंगे तो मैं आपके सीनियर का भी सीनियर हूं, मतलब आई एम योर सुपर सीनियर, बट वैसे कंसीडर मी एज यो बड़ा भाई। आपको प्रेपरेशन में कभी भी कहीं पर भी दिक्कत आती है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये चीज आपने भी देखी होगी कि कमेंट में कोई ज्यादा रिप्लाई नहीं देता, बट मैं एक्टिव रहा था आपके फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, एंड ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई मैं करता रहता हूं। बाकी मेल पर भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। एंड कभी भी ना कहीं पर भी इस वजह से गलत काम मत कर देना, मतलब तैयारी में गलती या कहीं फॉर्म फिलिंग में गलती कि मुझे कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। आई एम हियर, आई एम सिटिंग हियर टू हेल्प यू। तो कमेंट में या मेल पे सवाल पूछ सकते हो। बाकी दैट्स इट। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।